आइए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था। अ, बड़े महँगे-महँगे कपड़े पहनता था, लाखों रुपए के सूट पहनता था, महँगे-महँगे चश्मे लगाता था, विदेशों में घूमने जाया करता था और जब लौट के आता था, कॉलेज भी जाता था कभी-कभी वो। हाँ, वो वैसा नहीं था, कॉलेज भी जाता था वो। कॉलेज जाता था, महँगी-महँगी गाड़ियों से कॉलेज जाता था, दोस्तों को महँगे-महँगे तोहफ़े देता था, कभी दोस्तों को ये रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था, कभी वो रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था। सारे दोस्त उसको ये समझते थे कि ये बड़े घर के बड़े बाप का लड़का है ये। लेकिन व्यवहार कभी अच्छा था, कभी दोस्तों को कुछ मदद करता था, पैसे देता था, खिलाता-पिलाता रहता था। तो सारे दोस्तों के बीच में वो बहुत पॉपुलर भी था। कि यार इतने बड़े घर का लड़का लेकिन सबके साथ कैसे मिलजुल के रहता है, कितना खर्चा करता है, कितना खिलाता पिलाता है, कितना लोगों को हेल्प भी करता है, कभी किसी को मोबाइल दिला देता है, कभी किसी को कुछ भी दिला देता है। लोगों को यही लगता था कि वो महंगे बाप का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। और कभी कभी वो महंगी गाड़ियों से घर पे भी आता था, महंगे महंगे मैं मोबाइल यूज करता था। तो घर वाले पूछते थे कि बेटा ये तुम्हारे पास ये महंगी महंगी गाड़ियां ये कहाँ से लाते हो, ये महंगी घड़ी और ये इतना महंगा महंगा मोबाइल कैसे? तो घर वालों को ये बताता था कि अरे मेरे दोस्त हैं, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है और ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है। और ये जो घड़ी है ना महंगी, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये जो मोबाइल है ना मेरे एक दूसरे दोस्त ने गिफ्ट किया था, तो मेरे दोस्त लोग मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी बड़े अचंभित रहते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से आता है इसका दोस्त, यार इसका सर्कल बहुत अच्छा है। लड़का भी अच्छा था। तो घर वालों को तो ये पता था कि इसके दोस्त की गाड़ियां हैं, दोस्त इसको तोहफे देते हैं। और कॉलेज में और दोस्तों को ये लगता था ये महंगे और महंगे तोहफे और सारी चीजें देता है क्योंकि ये बड़े घर का लड़का है। अब भाई साहब दोनों लोग कंफ्यूजन में थे। कॉलेज वाले दोस्त भी कंफ्यूजन में थे, इधर घर वाले भी कंफ्यूजन में थे। और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। साल 2 साल ये वो 10-11 साल, मतलब उसने एक लंबा टाइम गुजार दिया और सबको ये एहसास हो गया कि ये बड़े बाप का और ये वो सब जगह उसने मैनेज कर रखा था, घर वालों को, मोहल्ले वालों को और स्कूल कॉलेज वालों को। बाद में पता चलता है कि भाई साहब ये तो महंगी महंगी गाड़ियां चोरी करता है। इसका टारगेट होता है कि महीने में ये 1-2 गाड़ियां चुराता है ये, और उनको महंगे महंगे दामों में बेचता है। फिर उससे जो पैसे आते हैं वो दोस्तों पे लुटाता है। कभी कभी वो उन गाड़ियों से ये कॉलेज भी जाता है, कभी कभी वो गाड़ी घर पे भी लेके आता है। तो बाद में जब पता चला कि भाई साहब ना तो घर वाले इसके बड़े लोग हैं, कॉलेज वालों को पता चला कि ये चोरी करता है, तो भाई साहब चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अरे यार, जिसको हम लोग इतना भला समझते थे, इतना अच्छा समझते थे, बड़े बाप का बेटा समझते थे, इतना हम्बल समझते थे, ये तो एक नंबर का चोर निकला। ये तो चोरी कर करके हम लोगों के बीच में दोस्ती बना रहा था, ये चोरी कर करके हम लोगों को गिफ्ट दे रहा था। घर वालों को लग रहा था तो चोरी करके गाड़ियां ला रहा था, चोरी करके मोबाइल, चोरी करके घड़ी ला रहा था। अब भाई साहब सारे लोग सन्न। लेकिन उसकी चोरी एक दिन पकड़ी गई, तब ये पता चला कि ये चोरी करता था। नहीं तो वो स्कूल कॉलेज में भी मसीहा बना हुआ था और घर में मोहल्ले पड़ोस में भी मसीहा बना था। लोग उसको बड़ा अच्छा लड़का समझते थे, बड़ा संस्कारी समझते थे कि इतना महंगा गाड़ी और घड़ी और मोबाइल और सारे इतना पैसा होने के बावजूद ये लड़का कितना हम्बल रहता है। तो उसकी छवि बड़ी अच्छी बना रखी थी चोरी के पैसे से। देश में भी ऐसे ही हो रहा है कि चोरी के वोटों से कुछ लोग जीत रहे हैं, चोरी के वोटों से कुछ लोग सरकार बना रहे हैं, चोरी के वोटों से कुछ लोग मसीहा बने हुए हैं। उन्हें पब्लिक की चीजों की जरूरत ही नहीं है और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो लोग हमें कितना प्यार करते हैं, हमें कितना वोट देते हैं। जबकि असलियत ये है कि ये वोटर लिस्ट, यहाँ पर एक कमरे में 80 लोग, वोट इधर से 200 वोट इधर से, इसका नाम काट दो, 150 नाम यहाँ से जोड़ दो और वहां से नए वोटर में हाँ इनको डाल दो, उनको डाल दो, इतने 50,000 वोट यहाँ बढ़ा दो, 1 लाख वोट यहाँ बढ़ा दो, 1.5 लाख वहां बढ़ा दो और ये अपने चुपचाप खच 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 डलवा लो। भाई साहब हारते हुए भी खुद जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं और देश और दुनिया में मसीहा बने घूम रहे हैं कि देखो देश की जनता हमारे साथ कितने
प्यार से और कितने अपनेपन से और कितने सहयोग से है कि हमें 3-3 बार जिता रही है जनता, जबकि पता चल रहा है कि शायद शायद ये जीत वोटों की चोरी से हुई है। और चूंकि लड़के का मामला था, वो पकड़ा गया कि भाई उसकी गाड़ी वाड़ी और चीजें चोरी करता था, वो तो अंदर हो गया। अब यहां तो चक्कर ये है कि पकड़े कौन? पकड़ने वाला भी इन्हीं के पास बैठा हुआ है, एफआईआर करने वाला भी इन्हीं के पीछे बैठा हुआ है, हिसाब किताब लगाने वाला भी इन्हीं के पीछे बैठा हुआ है। अब सब तो इनके पीछे बैठे हुए हैं। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो पीछे से निकल के यही लोग इसका बचाव भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जो चोरी का इल्जाम लगा है दरअसल वो झूठा है, दरअसल ये इनको बदनाम करने की साजिश है, दरअसल ऐसा नहीं ऐसा है, दरअसल ऐसा नहीं ऐसा है। तो भाई साहब, वो लड़का तो पकड़ा गया था, उसकी पोल तो खुल गई, यहां पे कब पोल खुलेगी? इतना सब कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई मान लेगा, कोई स्वीकार कर लेगा कि हाँ हमने चोरी की है या हमने चोरी करवाई है इनसे, या जिनसे चोरी करवाई है वो मान लेगा कि हाँ हमने इनके लिए चोरी की है? क्योंकि चोरी करने वाला जल्दी तो कभी मानता है नहीं। और फिर चोरी करने वाले के शिकंजे में, हाथ में दुनिया भर के सारे अस्त्र शस्त्र, सिस्टम, माहौल, सब कुछ उसके हाथ में हो, उसके साथ में हो, तो उसको कौन उजागर करेगा? लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं चोरी करके अपना साम्राज्य तो बनाया है, चोरी करके लोगों पर राज तो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चोर को चोर कह दे, भाई साहब, गुनाह उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि इनके ऊपर गुनाह लग नहीं सकता है। गुनाह लगाने वाले भी इन्हीं के साथ बैठे हुए, इनके साथ थोड़ी गुनाह लगाएंगे। लेकिन ये बात क्यों हो सकता है कि सामने वाला झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन पूरे प्रूफ के साथ बोल रहा है, पूरे तथ्यों के साथ बोल रहा है, आपके दिए हुए कागजों और रिकॉर्ड के आधार पे बोल रहा है, वो क्यों झूठ बोलेगा? और दूसरी बात, अगर वो झूठ बोल भी रहा है तो लोगों को यकीन क्यों हो रहा है कि इन्होंने चोरी की? क्योंकि इनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रहा है। इन्होंने लोगों के भरोसे को तोड़ा है, एक बार नहीं कई बार तोड़ा है, लगातार झूठ बोला है। चंडीगढ़ में रंगे हाथ वो सीसीटीवी कैमरे में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और न जाने कितने कितने झूठ बोले गए हैं। मीडिया इनके मुट्ठी में है, मीडिया आकर के इनको बचाती है, इनके बचाव में उतर आती है। मीडिया दूसरे को झूठ बोलती है, मीडिया सामने वाले को नीचा दिखाती है। तो ये सारा जब माहौल होता है तो भरोसा टूट चुका होता है, और जब भरोसा टूट चुका होता है तो छोटी सी बात जैसे ही सामने आती है तो लोगों को यकीन होने लगता है कि वाकई में इसने चोरी की होगी। हो सकता है चोरी की हो, लेकिन अब कितना मामला सामने आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक आदमी लगा हुआ है जो लगातार सारी चीजों को अपने लेवल पे ला करके सामने रख रहा है, और उसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं भैया ये तो हार जाते हैं तो बस ऐसे ही रोने लगते हैं, ये हार जाते हैं तो ऐसे ही रोने लगते हैं। एक ये सबसे बड़ा हथियार बना लिया है कि मतलब आप चोरी भी करो और जैसे ही आपके कुछ सूत्र उजागर हो तो आप उसके ऊपर ही इल्जाम लगा दो जो चोरी उजागर कर रहा है। तो ये दौर चल रहा है, देखते हैं ये दौर कब तक चलेगा।